ताप, जिसे अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं, यह 7 मूल भौतिक राशियों में से ही एक मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, यह भी मूल भौतिक राशियों के अंतर्गत ही है। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। तो अभी हम लोग 1 केल्विन तापमान और 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करेंगे, अर्थात 1 केल्विन टेम्परेचर किसे कहते हैं और 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं। 1 केल्विन टेम्परेचर को जानने से पहले हम लोग ट्रिपल पॉइंट के बारे में जानते हैं। किसी भी पदार्थ का ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं, हिंदी में उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि शुद्ध जल एक वायुमंडल पर दाब पर लिया जाए और जिस तापमान पर उस शुद्ध जल की ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाएं पाई जाए, एक साथ पाई जाए, वही तापमान उसका ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए डीप फ्रीजर में रखकर जमाए गए बर्फ के टुकड़े को निकालकर आप टेबल पर रखते हैं तो वह बर्फ सॉलिड है। आप देखेंगे उसके चारों तरफ वाष्प की अवस्था भी दिखेगी और नीचे से तेजी से वह पिघलता हुआ भी दिखेगा, वह द्रव की अवस्था भी है। यानी जल की तीनों अवस्थाएं आपको एक साथ दिखेगी। आइए केल्विन को परिभाषित करते हैं। जल के त्रिक बिंदु पर उसके उष्मागतिकीय ताप, जो उसका टेम्परेचर रीडिंग आएगा, उस टेम्परेचर रीडिंग में 273.16 का भाग कर देंगे। उसी वैल्यू को 1 केल्विन टेम्परेचर माना जाता है। तो ये तो 1 केल्विन टेम्परेचर। अब हम लोग 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करें। याद कीजिए, क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने यह साबित किया था कि धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है और चुंबकीय बल आरोपित करता है। इस चित्र को देखिए, एक धारावाही तार है, यह भी एक धारावाही तार है। इन दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर रखी गई है। ये दोनों तार समानांतर है और अनंत रूप से लंबे हैं, यानी अनंत समानांतर तार है। इस तार से होकर के आई परिमाण की धारा जा रही है, इस तार से होकर के भी उतने ही परिमाण की धारा जा रही है। यह धारावाही तार, यह भी धारावाही, यह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है, यह भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। यानी दोनों धारा के तार चुंबक की भांति आचरण करते हैं। तो यह तार इस तार पर एक चुंबकीय बल आरोपित करेगा, यह तार भी इस तार पर एक चुंबकीय बल आरोपित करेगा। इसी बल के पदों में हम लोग एम्पियर यानी 1 एम्पियर करंट परिभाषित करेंगे। 1 मीटर दूरी से विलगित 2 अनंत समानांतर तारों से होकर समान परिमाण की धारा गुजरने पर तार के प्रति 1 मीटर लंबाई खंड पर यदि 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो, तभी इन तारों से गुजरने वाली धारा के परिमाण को 1 एम्पियर कहते हैं। दूसरे तरीके से, अगर इन दोनों तारों से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाएगी, जब ये दोनों तार समानांतर हो और इनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी जाए, तो प्रत्येक मीटर लंबाई के तार पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। इसी से 1 एम्पियर परिभाषित होता है। यही 1 एम्पियर धारा की मानक परिभाषा है।